हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है अनिल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आया हूं, दैट इज अबाउट द एडमिशन इन BASLP। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द कोर्स, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स एंड सैलरी के बारे में, और इंडिया में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो BSLP कोर्स को कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अबाउट द कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे BSLP स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, राइट। तो इसको जो रिकॉग्नाइज करने की जो बॉडी है उसको हम कहते हैं RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे MBBS के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। बेसिकली आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितने ईयर का है? 4 ईयर का। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं BSLP इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कोर्स डिटेल। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो स्ट्रीम्स पढ़नी पड़ती है। नंबर एक आपका ऑडियोलॉजी, दूसरा आपका स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वर्ड का मतलब आप सभी को पता होगा, स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपका स्टडी ऑफ डिजीज होता है। तो दो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं आपके, दैट इज ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ऑडियोलॉजी क्या है? ऑडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ हियरिंग। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड बैलेंस, hearing disorder and the rehabilitation of people suffering from hearing and balance disorder। यानी कि जो लोगों को सुनाई कम देता है। ठीक, आपको पता है आपकी जो एयर है, एयर के दो फंक्शन होते हैं। नंबर एक, ये आपको सुनने में मदद करता है, प्लस आपकी बॉडी को भी बैलेंस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसीलिए जो आप शूटर वगैरह होते हैं, आप देखते हैं उनके कान में क्या होता है? बर्ड्स पड़े होते हैं। बेसिकली इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को सुनाई कम दे रहा है या उसकी बैलेंसिंग डिसऑर्डर है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहां हम समझेंगे रिहेबिलिटेशन वर्ड का मतलब क्या है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ थ्रू द ट्रेनिंग एंड थेरेपी। मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा है ना, राइट, तो आप उसको रिस्टोर करना है। आप उसको रिस्टोर करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे? आप उसको ट्रेनिंग देंगे जो जिससे कि उसको सुनने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। साथ साथ आप उसका ट्रीटमेंट देंगे बाय एडिंग सम डिवाइसेस। हियरिंग डिवाइसेस वहां पे क्या करी जाती है? पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा मेन स्ट्रीम है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ स्टडी ऑफ डिजीज। यानी कि ना केवल सुनने में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, वहां पे आप उसकी मदद कर पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के उसको बोलने में भी प्रॉब्लम है, वो हकला के बोल रहा है या वो बोल ही नहीं पा रहा, तो उसमें भी आप क्या करेंगे? उसे हेल्प कर पाएंगे। तो काफी अच्छा नोबल प्रोफेशन है, काफी अच्छी इसकी कैरियर डिमांड भी है। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति का कान है और यहाँ पे इस व्यक्ति को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। तो जो डिवाइसेस होती हैं, ये डिवाइस कौन किस तरीके से वहां पर सेट की जाएगी, कौन सी डिवाइस रिकमेंड की जाएगी, ये BSLP वाले ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, बच्ची को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। जो BSLP ट्रेंड ऑफिसर है वो इनकी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ये नॉर्मल BSc से कैसे अलग है? ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। कैसा कोर्स है? प्रोफेशनल कोर्स है। इसकी डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पर हम BSLP के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। तो एक कोर्स आपका 4 ईयर का होने जा रहा है, जिसमें कि आपकी 6 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 3 साल आपकी जनरल थ्योरी वाली क्लासेस होंगी और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होगा। तो ये जो कॉलेज है बहुत ही प्रीमियर कॉलेज है। जैसे कि एम्स है MBBS के लिए, वैसे BSLP के लिए आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है। तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 62 होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता दूं, यहां पे आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए। 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। SC ST के लिए 45% होने चाहिए। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं तो आपको पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। आपको पर ईयर 8,000 रुपीज मिलेंगे और लगातार फर्स्ट ईयर में 8,000 रुपए मिलेंगे, सेकेंड ईयर में भी 8,000 रुपीज मिलेंगे,
थर्ड ईयर में भी 8,000 रुपीज मिलेंगे। और जो आपका इंटर्नशिप वाला ईयर होगा वहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको 6,000 पर मंथ मिलेगा और अदर स्टेट में आपको मिलेगा 5,000 पर मंथ। कितना अच्छा है, पढ़ाई के दौरान ही आपको यहाँ पे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को देना होगा और इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। यदि आप पे पीसीबी था, अगर आप पे पीसीएम था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आपसे पूछा जाएगा। हर कोई सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से इसके सेंटर हैं। राइट, कहाँ कहाँ ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा? मैसूर में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। राइट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वेबसाइट का लिंक। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिलअप करना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म की फी है वो है आपका 750 रुपीज, 750 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी है। तो हम बात करें फी स्ट्रक्चर की। यदि आपका बीएसएलबी में एडमिशन हो जाता है तो वहां पे आपकी फी क्या होने जा रही है? तो नंबर एक, आपका फी बहुत ही कम है क्योंकि गवर्नमेंट है, टोटल सारी चीज आपको सब्सिडाइज मिलेंगी। आपको लगभग मान के चलिए 10,000 पर ईयर आपको खर्च करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे दिया जाता है। अब बात करते हैं किस तरीके का एग्जाम ये कंडक्ट कराता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होने जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल का आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैंने जैसा इस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट किया है, नीट से इसका लेवल बहुत ही नीचे है। राइट, जैसे नीट का एग्जाम है वो काफी टफ है, उसके रिलेटिवली ये एग्जाम क्या है, बहुत आसान है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा और बायोलॉजी से पूछा जाएगा। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से 50 पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे एंड सेम फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। आपको यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर करने के लिए 50 मिनट दिया जाएगा, केमिस्ट्री का 50 मिनट एंड बायोलॉजी के लिए भी कितना दिया जाएगा? 50 मिनट आपको दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 है और आपका जो टाइम दिया जा रहा है, फिजिक्स के लिए 50 मिनट दिया जा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए 50 मिनट दिया जा रहे हैं एंड बायोलॉजी के लिए 50 मिनट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ एक सैंपल पेपर आपको, इस तरीके का सैंपल पेपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड कर सकते हैं इजीली। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। ये जो पेपर है किसका है? फिजिक्स का। ऐसे अगर मैं आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको ये पूरा डिटेल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अप्लाई करें। आप अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, आपको वेबसाइट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे तो 15 मई इसकी लास्ट डेट होनी है। तो आप मेक श्योर कर लें कि जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद तुरंत से अप्लाई कर दें, आप ज्यादा वेट ना करें। तो हम बात करेंगे यहाँ पे BASLP में किस तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटी है। पहला, आपका एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा, आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है, अगर किसी के कान किसी को कम सुनाई दे रहा है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसकी थेरेपी देनी है, तो वहां पर कौन मदद करते हैं? BASLP ही क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगर किसी को बोलने में दिक्कत हो रही है, वो हकला के बोल रहा है, तो वहां पर भी कौन मदद करते हैं? BASLP मदद करते हैं। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा प्री मेच्योर बेबीज, यानी कि जो 9 मंथ से पहले ही आपका क्या हो जाए, पार्चुरेशन हो जाए, या 9 मंथ से पहले ही बच्चे की क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो उस दौरान भी BASLP प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्पेशल स्कूल्स का मतलब आप समझ सकते हैं, रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं वहां पर BASLP की जरूरत पड़ती है। हियरिंग एंड कोक्लियर इम्प्लांट इंडस्ट्री में इसकी मदद है, यानी कि कंपनी में भी आपकी जॉब लग सकती है, प्लस प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं जिसके लिए आप रुके होंगे यहाँ पे, सैलरी कितनी मिलेगी, है ना।
देखिए सैलरी डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स की स्किल्स पे, वहां पे उस कोर्स में आप कितना सीखे, कितना इन्वॉल्व हुए, कितने अपने अंदर आपने स्किल्स को डेवलप किया, किस तरीके से आपने पेशेंट को हैंडल किया, किस तरीके से आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सैलरी को निर्धारित करते हैं। फिर भी मैंने कई लोगों से बात की जिनने BSLP कोर्स किया है, और तो यहाँ पे जो सैलरी सभी ने एवरेज मुझे बताई, वो आप मान के चलिए 50,000 से 70,000 के बीच में आपको इजीली सैलरी मिल जाएगी। प्लस मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो BSLP कोर्स किए हैं और वो मंथ में 1 लाख प्लस भी कमाते हैं। ठीक है, तो सैलरी और प्लस इस कोर्स में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोग इंडिया में जानते हैं, राइट। तो इजीली आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो पीसीबी के लिए एमबीबीएस के बाद सबसे प्रायोरिटी में मैं रखना चाहूंगा BASLP को। नंबर 1 आपका जबलपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये आईएसके स्कोर के द्वारा ही एडमिशन लेता है। दूसरा आपका मुंबई में है, ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, राइट। तीसरा जो है आपका दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल रायपुर में ये है। यहाँ पे 50% जो रिजर्व सीट रहती है वो वहाँ के डोमिसाइल वाले के लिए रहती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यहाँ पे 50% क्या है, अपॉर्चुनिटी है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, 10+2 के ही परसेंटेज पे यहाँ एडमिशन होता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे और मणिपाल यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को कराती है। इसके अलावा कौन कौन सी और यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा इस कोर्स को कराती है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाए तो बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज रहने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो आई डू नॉट रिकमेंड यू टू टेक एडमिशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी, मणिपाल और भारतीय विद्यापीठ। अगर फिर भी अगर आप पे चॉइस आती है एमिटी, भारतीय विद्यापीठ और मणिपाल यूनिवर्सिटी, आई विल रिकमेंड यू मणिपाल यूनिवर्सिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।